Hello students, welcome to Centennials online classes. Students, we are working from home. Students, आज की क्लास में हम एग्जाम्पल 3.5 डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल 3.5 बेटा इस एग्जाम्पल में दिया है आपको कि हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं 4 ओम, सेकेंड वन इज ऑल्सो 4 ओम। यहाँ बेटा एक 1 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इसके बाद 12 ओम, 6 ओम। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से आपको एक सर्किट गिवन है। ये 16 वोल्ट का सेल है। बेटा इसका इंटर रेजिस्टेंस ये 1 ओम है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है ना। इस टाइप से दिया है इस क्वेश्चन में। ये वाला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है पॉइंट ए, इस जगह पॉइंट बी, यहाँ पे बेटा पॉइंट सी। और आपको फाइंड आउट करना है बेटा कि करंट क्या होगा ईच रजिस्टर में। पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी बी सी और सी डी हमें फाइंड आउट करना है। तो बेटा हमें तीन चीज़ें यहाँ पे निकालनी है। याद रखना, जब भी हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा हो तो हम इंटर रेजिस्टेंस को काउंट नहीं करते बेटा। ये इंटर रेजिस्टेंस मैं लेके जा रहा हूँ, इसमें स्मॉल आर है, ये है ना, स्मॉल आर इक्वल टू 1 ओम। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हमें जो फाइंड आउट करना है वो निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बेटा देखो, अगर मैं इसको आर डैश मान लूं, इसको आर डबल डैश मान लूं, तो देखो आर डैश आर डबल डैश और ये 1 ओम किस में हो जाएंगे बेटा, सीरीज में हो जाएंगे। तो पहले आर डैश इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, आर डबल डैश इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो बेटा अगर मैं आर डैश निकालूं तो ऊपर मल्टीपल तो करेंगे, 4 इंटू 4, नीचे बेटा ऐड कर देते हैं 4 प्लस 4, 16/8 बेटा 2 ओम आ गया। ऐसे अगर मैं आर डबल डैश निकालूं, यहाँ पे आर डबल डैश बेटा ऊपर मल्टीपल करो, 12 इंटू 6, नीचे ऐड करो 12 प्लस 6, 12 प्लस 6 18, 6 3 जा 3 4 जा बेटा ये आ जाएगा 4 ओम। सो अब हमें दिख रहा है तीनों बेटा सीरीज में है कि नहीं। तो यहाँ से हमारा जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो होगा आर डैश प्लस 1 ओम प्लस आर डबल डैश। तो बेटा आर डैश की वैल्यू 2 प्लस 1 प्लस 4, तो बेटा ये आएगा हमारा 7 ओम। तो बेटा फर्स्ट आंसर हमारा कवर हो गया। सेकंड में पूछा था बताओ सर्किट में कितना करंट है, करंट ड्रॉन। बेटा करंट ड्रॉन क्या होगा, बेटा करंट ड्रॉन होगा यहाँ से आई इक्वल टू ई एम एफ अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस इंटर रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो बेटा ई एम एफ कितना है यहाँ पे 16, आर इक्विवेलेंट भी निकाला 7 प्लस ये 1, तो बेटा ये निकल कर आया 7 और 8, तो इस तरह से 2 ओम निकल कर आ गया। हमें इस क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा क्या था बेटा, पार्ट बी में ये पूछा था करंट इन ईच रजिस्टर। बेटा हमें हर एक रजिस्टर में करंट निकालना था, इन दोनों में भी और इन इसमें भी और इसमें भी। ठीक है बेटा, अब देखो करंट फाइंड आउट करते हैं। हमने पूरे सर्किट का करंट तो निकाल लिया। अब देखो आपको दिख रहा है ये दोनों बेटा किस में है, पैरेलल में है। तो जो रेजिस्टेंस इस आर डैश में ड्रॉप होगा वही इस 4 ओम में भी होगा, इस 4 ओम में भी होगा बेटा, है ना। तो हमने आर डैश की वैल्यू हमने निकाल रखी है पहले ही, मुझे टोटल करंट मिल चुका है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज देखूं 4 ओम में कितना होगा, 4 ओम, तो बेटा वो कितना होगा जो आर डैश, क्योंकि हम जानते हैं जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनमें वोल्टेज सेम होता है, इक्विवेलेंट के बराबर। इक्विवेलेंट आर डैश है, तो वोल्टेज इन आर डैश, तो बेटा कितना आया आर डैश में वोल्टेज डी इक्वल टू करंट, तो आर डैश में होके कितना जा रहा है, आई करंट जा रहा है, आई इंटू आर डैश। तो बेटा आई की वैल्यू हमने निकाली है 2 और आर डैश कितना था हमारा, आर डैश था 2, तो बेटा 4 वोल्ट आ गया। देयरफॉर करंट क्या होगा 4 ओम में, आई इन 4 ओम, आई इक्वल टू होता है बेटा वी अपॉन आर, वी इन 4 ओम अपॉन रेजिस्टेंस तो 4 है ही है, 4 ओम इक्वल टू बी इन 4 ओम कितना है बेटा 4 अपॉन 4। तो बेटा ये आंसर आया हमारा यहाँ से 1 एम्पियर। इट मीन्स इसमें बेटा 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। ओके, अब मैं बात करता हूँ इस 1 ओम में। तो 1 ओम में तो मैं दिख ही रहा है, पूरा का पूरा आई दिख रहा है आपको। तो करंट इन 1 ओम, तो बेटा 1 ओम में कितना होगा, पूरा आई करंट ही होगा, इक्वल टू आई, इक्वल टू कितना था बेटा ये 2 एम्पियर था, सॉरी ये एम्पियर आएगा 2 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन। अब 12 ओम और 6 ओम में अगर मैं वोल्टेज देखूँ तो वोल्टेज कैसा होगा, दोनों बेटा सेम होगा, कितना जो आर डबल डैश में, तो हमें करंट मिल जाएगा वहाँ से। तो अगर मैं वोल्टेज निकालूँ 12 ओम में, या मैं कहूँ वोल्टेज इन 6 ओम, किसके बराबर होगा, जो वोल्टेज है बेटा आर डबल डैश में। आर डबल डैश में कितना होगा,
आई आर डबल डैश, ठीक है ना। करंट कितना जा रहा है इस पूरे कॉम्बिनेशन में, आई तो करंट जा रहा है, ये आई करंट चल रहा है सारे में, ठीक है बेटा, आई करंट पूरा पूरे में मूव कर रहा है इस टाइप से। तो आपने देखा इस पूरे में करंट आई जा रहा है, तो इसका जो आर डैश का वोल्टेज है सेम 12 ओम में होगा, सेम 6 एम होगा। तो आई की वैल्यू बेटा हमने कितनी निकाली थी, 2 एम्पियर। और बेटा यहाँ से जो आर डबल डैश है वो हमने कितना फाइंड आउट किया था, 4। तो बेटा इस तरह से हमें 8 वोल्ट मिल गया। जब मुझे 8 वोल्ट मिल गया तो बेटा मैं इनके अक्रॉस करंट भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, दोनों के अक्रॉस। तो बेटा मेरे आंसर कौन कौन से हो गए, एक तो आंसर बेटा ये मिल गया मुझे, है ना, एक आंसर हमें ये मिल गया, एक आंसर बेटा हमारा ये आ गया, दो आंसर यहाँ से भी फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा इसे थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ मैं, आर डैश हमारा 2 ओम है एंड आर डबल डैश 4 ओम है, आगे काम आएगा तो हम इसको लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए आप, मुझे इन दोनों में करंट फाइंड आउट करना था, 12 में और 6 में। देयरफॉर करंट इन 12 ओम, आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, वोल्टेज इन 12 ओम अपॉन 12 ओम। तो बेटा वोल्टेज कितना था 12 ओम में, 8 अपॉन 12, तो बेटा ये निकल कर आएगा 2/3 एम्पियर। ओके, अब आते हैं करंट इन नेक्स्ट हमारा 6 ओम, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, वोल्टेज 6 ओम अपॉन रेजिस्टेंस क्या था 6 ओम था, तो बेटा ये 8/6, तो बेटा ये यहाँ से निकल कर आएगा 2 4 जा 4/3 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हमें यहाँ तक बी पार्ट हमारा कवर हो गया। देखो एक बहुत अच्छी चीज़ हमें क्या मिल रही है सीखने को, इन दोनों में करंट का सम, देखो करंट आई था, दोनों में बटा था कि नहीं, तो देखो एक 4 ओम में कितना करंट था, ईच के लिए बेटा ये ध्यान रखना, एक 4 ओम में कितना करंट है बेटा, यहाँ पे 1 एम्पियर, तो देखो 1 और 1 कितना हो गया, 2 मिल गया। यहाँ पे देखो इन दोनों का करंट भी मिलके तो आई बना है। अब देखो 12 और 6 में करंट को ऐड करो, 2/3 4/3 6/3 आ गया ना 2 एम्पियर। तो हम देख रहे हैं सभी में बेटा करंट मिलके 2 एम्पियर के बराबर ही होगा, जो कि हमारा टोटल करंट था। अब बेटा सी पार्ट में से पूछा था वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए बी, तो बताओ ए बी में कितना वोल्टेज खर्च हुआ बेटा, ए बी में कितना करंट जा रहा है आई, ए और बी के बीच में पूरा कितना रेजिस्टेंस है आर डैश, आई आर डैश, आई की वैल्यू बेटा 2 थी और बेटा आर डैश हमने कितना निकाला था 2, तो बेटा यहाँ पे 4 वोल्ट ड्रॉप होगा। फिर पूछा था वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बीसी, बीसी में बेटा आई करंट जा रहा है और रेजिस्टेंस क्या है इसमें 1 ओम का, तो बेटा आई की वैल्यू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 वोल्ट। अब वोल्टेज हमें पूछा था सीडी के अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस सीडी, तो सीडी में करंट आई और सीडी के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस है आर डबल डैश, तो बेटा आई की वैल्यू 2 और आर डबल डैश हमने फाइंड आउट किया था 4, तो आ गया 8 वोल्ट। अब जरा ध्यान से समझो, टोटल 16 वोल्ट की बैटरी थी, देखो यहाँ पे कितना ड्रॉप हो गया 4 वोल्ट, 2 यहाँ पे 6 हो गया, 8 यहाँ पे हो गया 14 हो गया, बाकी किस में रहा होगा बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस में, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करूँ कितना वोल्टेज खर्च हो रहा है, आई इंटू आर कितना है 1, तो आई की वैल्यू 2 इंटू 1 2 वोल्ट बेटा यहाँ खर्च हो गया। तो आपसे अगर मैं बोलता बताओ सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल क्या है, तो टर्मिनल पोटेंशियल होता है जो कि एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस में ड्रॉप होता है, तो ये सारे बेटा एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस वाले हैं, इसको काउंट नहीं करेंगे टर्मिनल में। ईएमएफ पूरा 16 वोल्ट है 16 वोल्ट है, लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल होता है जो वोल्टेज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ड्रॉप हुआ है। तो बेटा तीनों ड्रॉप हुए थे 4 और 2 6 और 8 14, तो बेटा 14 वोल्ट हमारा टर्मिनल पोटेंशियल था। अगर आपको ना पता हो तो आप देखो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, मैं आप यहाँ वैसे निकाल रहा हूँ, एक्स्ट्रा में पूछा नहीं था हमसे। अगर मैं बोलता टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल, जो सेल लगा रखा है, तो बेटा हम उसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, V इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो बेटा ई एम कितना है 16 माइनस आई कितना था 2, आर की वैल्यू क्या है बेटा 1, तो कितना आ रहा है 14 वोल्ट, वही तो आ रहा है जो सारा एक्स्ट्रा में ड्रॉप हो रहा है। तो एक्स्ट्रा के ड्रॉप को बेटा हम टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। टुडे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं, क्वेश्चन 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज। बेटा इस क्वेश्चन में था द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ, जो स्टोरेज बैटरी का बेटा ईएमएफ है वो 12 वोल्ट है। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी आर बेटा ये दे रखा है हमें 0.4 ओम, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, तो बेटा बैटरी से हम कितना मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेटा आप जानते हैं फॉर्मूला I इक्वल टू होता था E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब बेटा आपको पता है जितना रेजिस्टेंस कम होगा करंट उतना ही ज़्यादा होगा, तो बेटा हम इंटर रेजिस्टेंस का तो कुछ कर नहीं सकते, तो बस हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं जीरो कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं फॉर
मैक्सिमम करंट जो कैपिटल आर होगा बेटा उसे जीरो कर देंगे, देयरफॉर जो आई मैक्स आएगा हमारा वो आएगा ई अपॉन जीरो प्लस स्मॉल आर। तो बेटा ई की वैल्यू कितनी थी 12, स्मॉल आर था 0.4, तो एक जीरो आ जाएगा, तो बेटा आ जाएगा 30 एम्पियर। तो बेटा 30 एम्पियर का मैक्सिमम करंट हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड। इसमें बोला था अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर। एक बेटा बैटरी थी 10 वोल्ट की और इसका इंटर रजिस्टर में ऊपर लिखे दे रहा हूँ, वो है बेटा यहाँ पर 3 ओम। ये एक रेजिस्टेंस से कनेक्टेड थी, बाहर को रेजिस्टेंस था उसके साथ कनेक्टेड थी। ओके, इफ करंट इन द सर्किट इज, बेटा सर्किट में जो करंट दे रखा है, जो हमने इससे करंट खींचा है वो 0.5 एम्पियर का बेटा करंट हमें गिवन है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, तो बेटा रेजिस्टेंस क्या होगा इस रजिस्टर का वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं आई इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो बेटा आई की वैल्यू कितनी है 0.5, ई 10 दे रखा है, कैपिटल आर बेटा हमें फाइंड आउट करना है, स्मॉल आर 3 था। इस 0.5 को बेटा हम 1/2 नहीं कह सकते, 10 अपॉन आर प्लस 3। तो बेटा यहाँ से आर प्लस 3 कितना आया 20, यहाँ से हमारा आर आएगा 17 ओम। उसके बाद बेटा पूछा था व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड। अब बेटा टर्मिनल वोल्टेज पूछा है, टर्मिनल वोल्टेज होता है बेटा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में खर्च होता है। तो या तो ऐसे निकाल दो, देखो ध्यान से I इंटू आर, आई 0.5, आर की वैल्यू कितनी है 17, मल्टीपल करके मिल जाएगा। या फॉर्मूला जानते हैं, अगर सेल से करंट लिया जाता है बेटा तो वो होता है E माइनस आई आर टर्मिनल पोटेंशियल। तो E तो 10 था, माइनस आई की वैल्यू कितनी थी बेटा 0.5 और बेटा आर था 17, तो 10 माइनस 8.5 तो कितना आया बेटा 1.5 वोल्ट इसका टर्मिनल पोटेंशियल होगा। और मैं ये भी कह सकता था टर्मिनल पोटेंशियल V इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस आर, इट मीन्स आई आर। तो बेटा आई की वैल्यू कितनी है हमारी 0.5 और आर की वैल्यू है 17। बेटा यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू हमारी 3 थी, सॉरी। ओके, चलो ये करेक्ट भी हो गया, इससे आर 3 था तो कितना हो जाएगा 1.5। तो कितना आंसर आया बेटा यहाँ से 8.5। तो देख रहे हैं यहाँ से भी कितना आ रहा है 8.5 वोल्ट। तो हम जहाँ से चाहें उस वे में हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से ई माइनस आई आर से कितना आया 8.5, यहाँ हम कह रहे हैं एक्सटर्नल ड्रॉप हो रहा है भाई हमारा टर्मिनल पोटेंशियल है, तो भी कितना आ रहा है 8.5। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।